नमस्कार दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अगले लेक्चर में मेन्यू मेन्यू बार के इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे या इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, हम जैसे ही अपना ऑफिस ओपन करते हैं तो एक हमारे पास ब्लैंक पेज ओपन आता है। ठीक है, अब हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे हम बुक बनाते हैं तो बुक के ऊपर एक कवर होता है, तो हमारे डॉक्यूमेंट का भी एक कवर होना चाहिए। तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन दिया जाता है कवर पेज का। तो हमें जैसा भी कवर पेज रखना है अपनी डॉक्यूमेंट का, वैसा कवर पेज हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और उसमें यहाँ टाइटल होना था, टाइटल हमारा क्या रहा, एम एस वर्ड लिख दिया हमने। यहाँ ऑथर का नाम था तो ऑथर का नाम मुकुल लिख दिया। यहाँ ईयर लिखना था तो ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी करना है। मान लेते हैं हमने 3 तारीख सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, और हम देखें यहाँ पे जो भी बुक के बारे में एब्स्ट्रैक्ट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ कंपनी का नाम हो जाएगा, कंपनी का एड्रेस जो भी लिखना है हमें, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ये डिटेल्स हमें जो देनी होती है वो हम दे सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारा ब्लैंक पेज आएगा। ठीक है, एक पेज तो हमारे पास ब्लैंक एक दो पेज पहले से अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर हमें ब्लैंक पेज और चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज और इंसर्ट होते जाते हैं। तो इसको जहाँ भी हमें ब्लैंक पेज इंसर्ट करना होता है वहाँ हम कर्सर आखिरी में पेज, जिस पेज के आखिरी में या उसके पहले चाहिए तो पेज के टॉप पे ले जाके, और आखिरी में चाहिए तो बॉटम पे ले जाकर हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम अगर कुछ लिख रहे होते हैं अपने ब्लैंक पेज पे, देखते हैं जैसे हमारा ये ब्लैंक पेज है, इस पे हमने लिखना शुरू करा। ये हम कुछ भी लिख रहे हैं मान लीजिए, और हमें ऐसे लिखते लिखते यहाँ लगता है कि बस हमारा पेज कंप्लीट हो गया और अब हमें दूसरे पेज से लिखना चाहिए। तो हम एंटर करते हुए जाएंगे अगले पेज तक के लिए, तो कितने बार हमें एंटर करना होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। ये जो रिटर्न लिखा है इसका मतलब भी एंटर ही होता है, पर कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे या इस पे क्लिक कर देंगे तो तुरंत नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ देखेंगे हमारे पास 4 पेज थे, अब 5 पेज हैं, और देखेंगे हम कि हमारा कर्सर यहाँ था इसलिए इसके बाद में आया पेज, और अगर हम यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल प्लस एंटर करते तो पेज हमारा एक ऊपर इंसर्ट हो जाता। देखिए यहाँ 6 पेज इंसर्ट हो गए। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि पेज, ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना। ठीक है, या तो पहले या बाद में। इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, देखते हैं हम, यहाँ पे आएंगे और अगली लाइन में आ जाते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास जो है टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए, कोई भी टेबल इंसर्ट करनी है तो हम अगर नीचे की तरफ डिब्बे सिलेक्ट करते जाएंगे तो हमारी रो आती जाएंगी। कितनी रो हैं, 4 लाइन्स आ गई हैं, देखो 4 रो हो गई। अगर हमें 4 ही कॉलम करने हैं तो अब हम राइट की तरफ जाएंगे तो 4 रो और 4 कॉलम की हमारी टेबल्स इंसर्ट हो जाएगी। ये हमारी टेबल इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ टेबल की स्टाइल्स दी गई हैं, हम जिस पे जाते जाएंगे उस तरीके की स्टाइल हमें शो हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी स्टाइल दी होती हैं, हमें जो स्टाइल सिलेक्ट करनी होगी हम उस पे जाके क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा शेडिंग, शेडिंग क्या करती है, हमें किस तरीके का कलर अपने टेबल के बैकग्राउंड में चाहिए अगर हम स्टाइल से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो। इसके अलावा बॉर्डर्स जो रहते हैं वो हर सेल के बॉर्डर को बताते हैं। जैसे हम अगर नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए 4 बॉर्डर गायब हो गए। अगर हम केवल टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखो केवल टॉप बॉर्डर आ गया है। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे हम तो देखेंगे ऑल बॉर्डर आ गए हैं। ये कलर ब्लू इसलिए आया क्योंकि हमने पेन का कलर यहाँ ब्लू ले रखा है। इसके अलावा हमारी जो लाइंस हैं वो कितनी पतली और कितनी मोटी होनी चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट।
ठीक है। टेबल हमने जैसे यहाँ से इंसर्ट मेन्यू से टेबल हमने जब इंसर्ट की तो किस तरीके से की, यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कर्सर सेल के अंदर है, इसलिए नई टेबल सेल के अंदर बन रही थी। अगर हम अलग से रखते हैं एक एंटर करके, अब हम इंसर्ट पे जाते हैं और देखेंगे तो एक नई टेबल बन जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का। हम जैसे ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक पेन आ जाता है। पेन का यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, और क्या करते हैं हम टेबल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, जितने कॉलम हम अपने हाथ से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए हमें लग रहा है कि कुछ हमसे थोड़ा बहुत गलत हो गया है, तो हम ऐसे करके इसको इरेजर से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें समझ में आ गया होगा कि ये काम है हमारे टेबल ऑप्शन का, कि हमें कोई सी टेबल इंसर्ट करनी है। अगर हमें अपने पेज में कहीं पर भी कोई इमेज इंसर्ट करनी है, मान लीजिए कहाँ पे करनी है, टेबल के बाहर हमें कोई सी इमेज, यहाँ पर हमें इमेज इंसर्ट करनी, तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारे जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। इसके बाद हमारे सिस्टम में जहाँ भी कोई सी पिक्चर होगी, फोटो होगी, वहां पे हम जाकर क्लिक करके और फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी फोटो पे क्लिक करेंगे हम तो वो फोटो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो फोटो जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ पे फोटो इंसर्ट हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, ये इमेज इंसर्ट कराएंगे हम। ठीक है, ये इमेज इंसर्ट हो गई। अब आपको लग रहा होगा पूरे पेज पे दिख रही है, क्योंकि वो इमेज बड़ी थी इसलिए वो पूरे पेज पे दिख रही है। उसको हम अगर एडजस्ट करके छोटी कर देते हैं इमेज को, तो वो जहाँ पे हम लेकर गए थे उसको वो वहीं पे आएगी। ठीक है, और इसको हम खींच के भी ले जा सकते हैं कहीं पे। ऐसे क्लिक करके रखेंगे और जिस साइड हम अपने माउस को खींचेंगे उस साइड ये इमेज जा सकती है। इसके इन पॉइंट्स पे, ये बीच वाले पॉइंट्स पे क्लिक करके हम इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ से खींच के बराबर रेशियो में छोटी बड़ी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ये इनके बारे में हम जब ये मेन्यूज की बात करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, ये भी स्टाइल्स हैं इसकी, कि कैसी इमेज हम देखना चाहते हैं वैसा हम स्टाइल इस पे अप्लाई कर देंगे। बाकी और चीज़ें रहेंगी जो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। इसके बाद क्लिप आर्ट की बात करें तो इस पे क्लिक करते से हम यहाँ पे जैसी भी चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं, आर्ट, ठीक है, फोटोग्राफ्स पे या मूवीज, साउंड्स, वो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है शेप्स। तो हमें कोई सी शेप इंसर्ट करना है अगर अपने पेज में, उसको इंसर्ट करने के लिए हम शेप ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद फिर से ये चीज़ें खुलेंगी। ठीक है, कि कैसे फिलिंग होगी इनकी, बाकी सारी चीज़ें इनके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ये शेप हो जाता है। स्मार्ट आर्ट मतलब कि यही जो शेप्स वगैरह हम यूज कर रहे थे उन 3D वगैरह में मिल जाएंगी हमें। लिस्ट बनाना है जैसे हमें कोई सी, या प्रोसेस दिखाना है, चार्ट बनाना है, ये एरो सिंपल से एरो आते थे, पर यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखते हैं इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट में लिखते जाएंगे हम, जो जैसे एक टेक्स्ट ये हो गया, दूसरे टेक्स्ट में फिर लिखेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट में आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं हम इसको।
इस तरीके से स्मार्ट आर्ट आ जाएगा हमारा। उसके अलावा चार्ट वगैरह बनाने होते हैं हमें, जैसे कॉलम चार्ट है, या फिर लाइन चार्ट है, या फिर पाई चार्ट है, या बार चार्ट है। जैसा चार्ट हमें बनाना होगा वैसा हम उस पर क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे पाई चार्ट हमें बनाना है, हमने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमसे डिटेल्स मांगी जाएगी कि हम फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स देना चाहते हैं। मान लीजिए 50, सेकेंड में कितनी देना चाहते हैं 25, थर्ड में कितनी देना चाहते हैं 12.5, और फोर्थ में कितनी देना चाहते हैं 12.5। ओके कर देंगे हम। देखो हमारा 50% ये आ गया फर्स्ट क्वार्टर। ये दोनों बराबर के थे, थर्ड और फोर्थ है, और ये सेकेंड है। ऐसे करके हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, चार्ट के बाद एक और ऑप्शन हमें दिख रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर को हमने सिलेक्ट किया, कंप्यूटर को हमने सिलेक्ट कर लिया है और हाइपर लिंक पे हमने क्लिक किया। ठीक है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले डिस्प्ले में क्या दिखेगा हमें, टेक्स्ट में कंप्यूटर। ठीक है, अब हमें उसको हाइपर लिंक करना है, मतलब किसी अपने ऐसे डॉक्यूमेंट से जोड़ना है। वो या तो इसी डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे पेज पे है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और वहाँ बताएंगे कि किस कौन सी जगह पे है वो। ठीक है, या फिर कोई सा ऐसी फाइल है जो हमारे सिस्टम में सेव है या फिर इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी फाइल जो फाइल सेव है वो दिख रही हैं, जैसे, या फिर ब्राउज पेज, जो हमने पेज ब्राउज कर सकते हैं, कर किए हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस, एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्या लिख दें, www.google.com, यहाँ से हमें मिलेगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट बना देंगे, या किसी के ईमेल एड्रेस से निकालना है तो ईमेल एड्रेस डाल देंगे कि वहाँ भेजा जाए। यहाँ हमने अभी क्या कर दिया कि वेब पेज से देखेंगे हम कहाँ से, google.com से। ओके कर देते हैं। अब देखो ये ब्लू कलर में आ गया और कंट्रोल प्लस क्लिक लिखा है, तो कंट्रोल दबा के रखेंगे और माउस से जैसे ही यहाँ आके हम क्लिक करेंगे तो सीधा ये क्या करेगा, हमारे ब्राउजर को ओपन करेगा और हमें कंप्यूटर के बारे में बताने के लिए ब्राउजर के पास लेके जाएगा। देखो ये हमारा ब्राउजर ओपन हुआ, google.com ओपन हो गया, जबकि हमने ब्राउजर ओपन अभी नहीं किया था। तो ये हाइपरलिंक का काम है। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये जो बुकमार्क ऑप्शन है इसका काम क्या होता है देखते हैं हम। जैसे बुकमार्क हमने किसको कर दिया, पेज को कर दिया। पेज जैसे इसको हमें XYZ जो कंपनी है इसको ना करके हम किसी, ये जो इमेज है इसको हम बुकमार्क कर देते हैं नाम से इमेज के। ठीक है, ऐड कर देते हैं। एक मिनट, कैलकुलेशन को हम बुकमार्क करते हैं। दो चीजों को हम बुकमार्क कर देते हैं, है ना। इमेज के अलावा किसको बुकमार्क कर रहे हैं, कैलकुलेशन, जिससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अब देखते हैं हम क्या होता है बुकमार्क में। हम जाते हैं बुकमार्क पे
और हमें दो चीजें दिख रही हैं, कैलकुलेशन और इमेज। हमने इमेज पे क्लिक किया और जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम इमेज पे पहुंच जाएंगे। अब हमें कैलकुलेशन पे जाना था तो हम कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे और गो टू करेंगे तो कैलकुलेशन पे पहुंच जाएंगे। बुक मार्क इसलिए किया जाता है कि हम सेव करके रख देते हैं चीजों को तुरंत ढूंढने के लिए। क्रॉस रेफरेंस की बात करते हैं। हमारा जो स्टोरेज है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस रेफरेंस। डॉक्यूमेंट में ही किसी चीज से इसको रेफर कर देना। या तो हाइपरलिंक कर सकते हैं हम, या सेपरेट नंबर से कर सकते हैं, अबो बिलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम चाहते हैं ऐसा हम कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में क्या हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट में यहाँ से वहाँ जाने के लिए अगर उससे रिलेटेड चीजें हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए क्रॉस रेफरेंस बनाए जाते हैं। अभी हमने क्या किया है, जैसे हमने लिस्ट नहीं बनाई है, अगर हम लिस्ट बना देंगे ना, यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं हम। ठीक है, अब हम देखें, इसको हम क्या करते हैं, ये क्लोज करते हैं और इसको क्रॉस रेफरेंस करते हैं। किससे करते हैं, फोर्थ नंबर से। ठीक है, इंसर्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब इस जो 4 नंबर है ना, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ लेकर जाएगा, हम यहाँ पर हैं और हमने यहाँ जाके कंट्रोल प्लस क्लिक किया, वो देखो हमें तीसरे नंबर पे लेकर जा रहा है। ऐसे क्रॉस रेफरेंस का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हेडर। हेडर पेज में ऊपर जो रहता है, पेज में सबसे ऊपर जो चीजें रहती हैं, जो लिखा जाता है, उसको हम हेडर बोलते हैं। ये हम हेडर में टाइटल डाल सकते हैं और हमें जो डिटेल डालनी हो हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा हेडर होना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए हमारा टाइटल हमने MS वर्ड ही डाला है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हेडर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, हर पेज में आ जाएगा हेडर। इसके अलावा एक चीज क्या आती है, फुटर। फुटर पेज में सबसे नीचे होता है, बॉटम पे होता है, जहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट में क्या लिख देंगे, मान लीजिए क्या लिख देते हैं अपन, कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है, पेज नंबर, तो शुरू से पेज नंबर आएंगे, जो भी पेज नंबर आ रहे हैं कवर पेज को छोड़ के। ठीक है, पेज नंबर 2 3 4 ऐसे पेज नंबर आ जाएंगे। इसके अगर हमें हेडर फुटर नहीं लगाना है, केवल पेज नंबर लगाना है, तो हम पेज नंबर टॉप ऑफ पेज पे देना है, बॉटम देना है, पेज के मार्जिन पे देना है, जहां भी देना है वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, हमें अगर बॉक्स बना के कुछ लिखना है। ठीक है, जैसे हम अपने पेज पे जाते हैं, किसी पे, इस पेज पे आए हम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या कैसा जैसा भी हमें चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको मिटा के हमें इसमें जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं और इसको जहाँ प्लेस करना होगा हमें, हम वहाँ ले जाके प्लेस कर सकते हैं। ये काम हमारे टेक्स्ट बॉक्स का है। क्विक पार्ट्स में क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी, हमें ऑथर का नाम, हैशटैग, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, कंपनी का एड्रेस, ये सब चीज़ें अगर हमें लिखनी होती हैं, जो हमें लिखना होगा उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में कमेंट कुछ लिखना है हमें, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें क्विक पार्ट्स में आ जाती है। वर्ड आर्ट में क्या होगा, इस तरीके से हमें अगर कुछ लिखना है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो वो हम कहाँ, यहाँ पे टाइप किया हमने और जो भी लिखना था डिजाइन वहां से सिलेक्ट कर लिया था। जैसे यहाँ हम कर्सर लेके आए, इंसर्ट पे गए
वर्ड आर्ट पे गए, वहां से हमने वर्ड आर्ट ये लिया, यहाँ सिलेक्ट किया, ओके किया, ये देखो। अब इसको भी हम वही इमेज के जैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये काम है हमारा किसका, वर्ड आर्ट का। ड्रॉप कैप्स में क्या होता है कि अगर हमने कुछ लिखा हुआ है और उसमें कैपिटलाइज करके लिखा है, ठीक है, तो ड्रॉप कैप्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ अगर हमने दिया है तो कैपिटल जो भी लिखा है वो क्या रहेगा, उसी लाइन में आएगा, पर हम कैपिटल वाली बात चीज को हटाना चाहते हैं अलग, तो ऐसा हो जाएगा। ये ड्रॉप कैप्स का काम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ड्रॉप में केवल कैपिटल ड्रॉप हुआ है, और अगर मार्जिन रखेंगे तो सारी चीजें फिर हमें जो भी लिखना है ना, जैसे ये वाला ऑप्शन ले लिया हमने, तो वो हमारा कैपिटल वहीं चलता रहेगा। ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा कुछ भी, मार्जिन बना देगा वो उसको। इसके अलावा ड्रॉप कैप्स हो गया। सिग्नेचर लाइन, यहाँ हम सिग्नेचर लाइन का यूज करके अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास है तो। डेट एंड टाइम से हम क्या कर सकते हैं, टाइम और डेट को इंसर्ट करा सकते हैं, इतने सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, ओके करेंगे जैसे ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, तो हमें ऑब्जेक्ट या तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें किसी इनमें से किसी भी प्रोग्राम का उपयोग करके, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, या किसी फाइल में बने हुए पड़े ऑब्जेक्ट तो वहां से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह हमें यूज करना है तो जो दी हुई है वो, या इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाके हम इंसर्ट करा सकते हैं ये इनसे। उसके अलावा सिंबल्स, कई सारी चीजें जब हम यूज कर रहे होते हैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो स्पेशल सिंबल वगैरह इंसर्ट करने होते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा सिंबल चाहिए होते हैं तो मोर सिंबल पर क्लिक करके यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये सारी बातें आज हमने इंसर्ट टैब के बारे में की हैं। और इसके बाद अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा पेज लेआउट के बारे में, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। रेगुलर तरीके से आप इनको देखते रहें, शेयर करते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये नॉलेजेबल जानकारी लग रही है, आप इसको खुद प्रैक्टिकली यूज करके देखें। धीरे धीरे आप ऑफिस में काम करने में बहुत सहजता हासिल कर लेंगे। और अगली क्लास जल्दी होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।